तो देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। हम क्वेश्चन कर रहे थे ट्रायंगल्स के, तो काफ़ी सारे ट्रायंगल्स के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन आपका है, तो कैसे होगा देखिए। आपको क्या है दे रखा है, पी ए की वैल्यू x है, क्यू बी की z है, आर सी की वैल्यू कितनी है y, ठीक है। तो अब यहाँ पे और साथ में a टू b की वैल्यू a है, b टू c की वैल्यू b है, ठीक है। आपको और क्या कह रहा है, पी ए इज परपेंडिकुलर टू ए सी। ए सी ये आपका ए सी है, इस पे पी ए परपेंडिकुलर है। क्यू बी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ए सी एंड आर सी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ए सी, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो आपको प्रूफ करना है 1/x प्लस 1/y प्लस इक्वल्स टू 1/z। तो देखिए पहले हम ट्रायंगल अगर लें पी ए सी, तो यहाँ पे लेते हैं इन ट्रायंगल पी ए सी। आपको दे रखा पी ए इज परपेंडिकुलर टू ए सी, पी ए इज परपेंडिकुलर टू ए सी एंड आर सी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ए सी। आर सी जो है वो भी ए सी के परपेंडिकुलर है। साथ में सॉरी, अगर हम ये ट्रायंगल ले रहे हैं, ये ट्रायंगल, तो देखिए पी ए जो है ए सी के परपेंडिकुलर है और क्यू बी, दिस इज क्यू बी, दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ए सी। तो यहाँ पे हम जो ट्रायंगल ले रहे हैं उसी ट्रायंगल में लेंगे क्यू बी, ये भी ए सी के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या होगा, दैट इज आई फॉर दैट इज कि पी ए जो होगा, पी ए जो होगा क्यू बी के क्या होगा, पैरेलल होगा। दैट इज पी ए जो है वो पी ए जो है विल बी पैरेलल टू क्यू बी, ठीक है। इतना वीडियो में आ रहा है, ठीक है, यस, ठीक है। तो पी ए जो है आपका, पी ए जो है वो क्यू बी के क्या है, पैरेलल है। क्यों? क्योंकि ये भी 90 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, तो दोनों मतलब इस पे क्या है, पैरेलल है। अब जब पैरेलल है तो यहाँ पे पी ए जो है क्यू बी के पैरेलल है और पी ए जो है क्यू बी के पैरेलल है। तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं इन ट्रायंगल पी ए सी एंड, तो देखिए पी ए सी ये ट्रायंगल और क्यू बी सी, इन ट्रायंगल पी ए सी एंड ट्रायंगल क्यू बी सी, क्यू बी सी। इसमें अगर कहें तो बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से क्या होगा, पी ए अपॉन क्यू बी इक्वल्स टू ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी होगा। अच्छा, किससे, बिकॉज ये ट्रायंगल क्या होंगे, ये दोनों सिमिलर होंगे। ट्रायंगल पी ए सी और क्यू बी सी, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। क्यों सिमिलर होंगे, देखिए ये एंगल, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की बात करें तो ये एंगल दोनों में कॉमन है। ये 90 है, ये 90 है, दो एंगल इक्वल हो गए, तो जाहिर सी बात है थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली क्या होगा, इक्वल होगा। तो अगर तीनों एंगल इक्वल होते हैं किसी दो ट्रायंगल के, तो क्या होता है, वो सिमिलर होता है। और सिमिलर जब होता है तो उनके साइड्स का प्रोपोर्शन क्या होता है, इक्वल होता है। दैट मीन्स पी ए अपॉन क्यू बी इक्वल्स टू ए सी अपॉन बी सी। ये पी ए अपॉन क्यू किससे, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, जिसे थेल्स थ्योरम आप कहते हैं, बीपीटी से, ठीक है। अब यहाँ पे इसी तरीके से अब हम इस ट्रायंगल की बात करें, आर ए सी। नाउ इन ट्रायंगल आर ए सी, आर ए सी की बात करें तो इसमें आर सी जो है, देखिए आर सी और क्यू बी, आर सी इज परपेंडिकुलर टू ए सी एंड क्यू बी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू
ए सी, दैट इज, इसका मतलब क्या हो गया कि ये 90 डिग्री है और ये भी 90 है। तो अगर ये दोनों 90, दैट मीन्स क्यू बी और आर सी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। दैट इज, हम यही लिख देते हैं आई ई फॉर दैट इज आर सी पैरेलल टू क्यू बी। ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ देखिए, क्या है, यहाँ पे अगर हम आर ए सी, ट्रायंगल लेते हैं तो उसमें देखिए ये एंगल जो है, आप ये ट्रायंगल ले लीजिए और ये ट्रायंगल ले लीजिए, कौन सा, क्यू ए बी और आर ए सी, इन दोनों में ये एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे। और ये 90 है, ये 90 है, दो एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल ये दिस इक्वल टू दिस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो तीनों एंगल इक्वल हो गए, दैट मीन्स आर ए सी और क्यू ए बी, ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे ये फिर जब सिमिलर होते हैं तो इनके प्रोपोर्शनल साइड्स क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। दैट मीन्स आर सी अपॉन क्यू बी इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए बी। तो आर सी की वैल्यू क्या है, वाई है, क्यू बी की वैल्यू क्या है, जेड है। आर सी अपॉन क्यू बी इक्वल्स टू, पहले हम बड़ा वाला साइड ले रहे हैं तो आर सी अपॉन क्यू बी इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी। अब देखिए, तो ए सी अपॉन ए बी जो था यहाँ पे हमने लिख रखा है, तो ए सी की वैल्यू कितनी है, ए सी की वैल्यू है, ए सी इज योर, ए सी कितना है, ए प्लस बी अपॉन ये ए बी कितना है, ए। ठीक है, आ रही बात समझ में। अच्छा, अब यहाँ पे जब देखिए बीपीटी थ्योरम से ये लिखा था जब हमने, तो पी ए अपॉन क्यू बी, पी ए कितना है, एक्स है, और क्यू बी है जेड। इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रख दे रहे हैं, इक्वल्स टू ए सी अपॉन बी सी। ए सी कितना है, ए सी है हमारा ए प्लस बी अपॉन ए सी अपॉन बी सी, बी सी था हमारा बी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो जब हमने यहाँ पे इसको हम ट्रायंगल 1 मान लेते हैं और इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो ये हमारा y अपॉन जेड इक्वल्स टू दिस आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे जब हमारा ये हो गया तो देखिए, जस्ट अ मिनट, तो पहले हम इसको लिख लेते हैं। यहाँ से था हमारा x अपॉन जेड इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन बी, और यहाँ से था हमारा y अपॉन जेड इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन ए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ से जरा हम इसको उल्टा कर लें तो ये हो जाएगा z अपॉन एक्स इक्वल्स टू बी अपॉन ए प्लस बी, और यहाँ से हो जाएगा z अपॉन वाई इक्वल्स टू ए अपॉन ए प्लस बी। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, दोनों में जो वैल्यू है हमारा, जो वैल्यू है उस वैल्यू को देखिए जरा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये चीज़ है हमारा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे अगर, तो यहाँ पे कुछ चीज़ आपको दिख रहा है। अगर हम इन दोनों को ऐड करें, दैट इज़ कि ये हमारा इक्वेशन 1 था और ये इक्वेशन 2 था, तो लिखते हैं एडिंग 1 एंड 2। जब 1 और 2 को ऐड करते हैं तो z अपॉन एक्स प्लस z अपॉन वाई इक्वल्स टू b अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी। तो यहाँ से
इतना वीडियो में आ रहा है? हाँ ठीक है, अभी स्पेस है। इसको हम इधर लिख लेते हैं, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। तो अब इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, तो z अपॉन एक्स प्लस जेड अपॉन वाई इक्वल्स टू, एलसीएम लेंगे तो a प्लस बी एलसीएम आएगा, यहाँ भी हो जाएगा a प्लस बी, तो a प्लस बी से पूरा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा z अपॉन एक्स प्लस जेड अपॉन वाई इक्वल्स टू 1। पूरा कैंसिल आउट हो गया तो बचेगा क्या, 1। अब यहाँ से z कॉमन लें तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू, इधर आ जाएगा 1 अपॉन जेड। तो यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। देखिए इसमें कुछ नहीं किया हमने, दो ट्रायंगल्स लिए, दोनों को हमने सिमिलर प्रूफ कर दिया। देखिए कैसे होगा, इस ट्रायंगल में कैसे करते हैं। देखिए पहला चीज़ यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें दे रखा है ये सारी वैल्यूज़, इसकी वैल्यू x है, q से b की वैल्यू z है, r से c की वैल्यू y है, उसके बाद a टू b की वैल्यू a है, b टू c की वैल्यू b है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, PA इज परपेंडिकुलर टू AC, PA जो है AC के परपेंडिकुलर है, QB जो है AC के परपेंडिकुलर है, RC जो है AC के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है, ये सिंबल परपेंडिकुलर का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका जो है PAC, ये क्या है, ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में अगर ये जो है PA जो है AC के परपेंडिकुलर और QB जो है वो भी AC के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या होगा, PA जो है QB के पैरेलल होगा। तो यही हमने कहा, PA अगर AC के परपेंडिकुलर, QB भी AC के परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स PA विल बी पैरेलल टू QB। तो अगर ये जो है इसके पैरेलल आ गया और दोनों PA और QC जो है इसके परपेंडिकुलर हैं, तो अगर हम PAC वाला ये ट्रायंगल लें तो, और ये ट्रायंगल लें, तो इसमें देखिए ये जो एंगल है इन दोनों में, चाहे आप ये ट्रायंगल ले लें चाहे आप ये ट्रायंगल, दोनों में ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। और ये आपका 90 और ये भी 90, दो एंगल इक्वल होगा तो थर्ड एंगल दोनों ट्रायंगल का क्या होगा, इक्वल होगा। तो वहाँ से सिमिलर हो गया दोनों ट्रायंगल। जब सिमिलर हो गए तो प्रोपोर्शनल साइड दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, ये हमने किया, फिर वैल्यू रखा। इस तरह सेकेंड ट्रायंगल में किया और यहाँ से हमारा जो प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर दिया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में ये पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।